हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं एसबीआई के स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, शुरुआत करते हैं आज के इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ध्यान से देखिएगा, स्पेशलिस्ट कैडर, ध्यान रखेंगे, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ध्यान रखिएगा, दो टाइप के पोस्ट है, रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। अब हम यहां पर बात करेंगे कि कब से कब तक आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। 31 अगस्त से, ध्यान रखिएगा, 31 अगस्त से 31 अगस्त से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट रखा गया है 20 सितंबर, 20 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो इनके पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन टेंटेटिव टेस्ट 8 अक्टूबर को ऑनलाइन टेस्ट का टेंटेटिव डेट है। 8 अक्टूबर 2022 को टेंटेटिव डेट है। साथ ही साथ अगर टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर की बात करूं तो आपको 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से आपको यहां पर 1 अक्टूबर 2022 से टेंटेटिव डेट रखा गया है एडमिट कार्ड का। याद रखेंगे, एडमिट कार्ड का। क्लियर रहेगा। चलिए, ये बात हो गई हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अप्लाई कैसे करेंगे तो गाइस ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट bank.sbi/web.careers पे। क्लियर रहेगा, या फिर www.sbi.co.in पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर रहेगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप फी डिपॉजिट करेंगे उसके बाद फिर डायरेक्टली आप यहां से फर्दर प्रोसीजर के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट के बारे में और क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर रहेंगी, क्राइटेरिया। सबसे पहला असिस्टेंट मैनेजर .NET डेवलपर, डेप्यूटी मैनेजर .NET डेवलपर, असिस्टेंट मैनेजर जावा, डेप्यूटी मैनेजर जावा, डेप्यूटी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, असिस्टेंट मैनेजर विंडो एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट मैनेजर लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद है डेप्यूटी मैनेजर डेटाबेस, डेप्यूटी मैनेजर एप्लीकेशन सर्वर, डेप्यूटी मैनेजर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर। पहला पोस्ट है आपका, ये है आपका टोटल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रेगुलर पोजीशन के बारे में। ठीक है, ये रेगुलर पोजीशन में आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 25। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 25 रेगुलर के लिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका मिनिमम जो एज लिमिट रखा गया है इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स। और यहां पर जब आप देखेंगे तो हार्डली यहां पर आपको असिस्टेंट मैनेजर लाइनेक्स के लिए आपको 35 इयर्स का पोस्ट रखा गया है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहां पर आपको 35 रखा गया है। तो 32 से लेके 35 तक का आपको अपर एज लिमिट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट इन रेगुलर बेसिस। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द रेगुलर पोस्ट के, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि रेगुलर वैकेंसी है उसमें आपको 32 से 35 तक का मैक्सिमम आपका एज लिमिट रखा गया है। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन में सीनियर स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव डेवलपर्स, उसके बाद है सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव क्लाउड नेटिव इंजीनियर, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव माइक्रो सर्विस डेवलपर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पर 5। ध्यान रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पर 5। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 5 और ये सारे पोस्ट जनरल के हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे पोस्ट जनरल के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर जो बेंचमार्क रखा गया है एज क्राइटेरिया का वो 1 जून 2022 रखा गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 36 से लेकर के 37 इयर्स तक का आपको मैक्सिमम एज लिमिट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे आपका रखा गया है। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में। क्लियर है। चलिए, आगे यहां पर बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 इयर्स का रहेगा। उसके बाद फर्दर आपका 2 इयर्स का रिन्यूएबल होगा। देन आफ्टर परफॉर्मेंस बेस पे आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं यहां पर कि क्या है रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो गाइस ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट मैनेजर .NET के लिए BE BTech आपको कंप्यूटर साइंस IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर MCA MTech MSc, ये सारी चीजें यहां पर रिक्वायर्ड है। यहां पर आपको अदर क्वालिफिकेशन .NET सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट से यहां पे जरूरी है। 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। डेप्यूटी मैनेजर में भी सेम आपको क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, सभी पोस्ट के लिए आपका BE BTech MSc MCA रिक्वायर्ड है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो MCA रिक्वायर्ड है। और सभी में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, मैनेजर वाले जितने पोस्ट हैं सभी में, ध्यान से देखेंगे, मैनेजर वाले सभी पोस्ट में आपको 2 to 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जैसे ही जब आप स्पेशलिस्ट में जाएंगे, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव में आपको 7 इयर्स का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव डेवलपर्स में, क्लाउड नेटिव इंजीनियर में, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन में 7 इयर्स, 6 इयर्स और आपका 7 इयर्स का यहां पर रिक्वायरमेंट है। किसके लिए? आपका एक्सपीरियंस का।
नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिफिकेशन। तो सभी में क्वालिफिकेशन बी बीटेक रखा गया है, एमसीए रखा गया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस रखा गया है, और एमएससी कंप्यूटर साइंस के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी रखा गया है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस भी रखा गया है एक साथ, ठीक है, ईसीएस भी रखा गया है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि क्या क्या आपका जॉब का प्रोफाइल रहेगा, रोल क्या रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डायरेक्ट अब हम चलते हैं कि आपका पे स्केल कैसा रहेगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इन सभी पोस्ट का अलग अलग पे स्केल रखा गया है। रेगुलर पोस्ट में अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट वाले जितने पोस्ट हैं, असिस्टेंट मैनेजर में आप .NET, जावा, विंडो और लिनक्स, असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका यहां पर रेगुलर पोजीशन है। बेसिक पे अगर हम देखेंगे 36,000 से लेकर के आपका 63,840 रुपए तक का बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा TADS, CCA, PF, कंट्रीब्यूटिव पेंशन फंड, NPS, LFC, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारे आपको फैसिलिटी दिए जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है आपका डेप्यूटी मैनेजर का, ग्रेड स्केल 2 में। रेगुलर पोजीशन डेप्यूटी मैनेजर में अलग अलग .NET, जावा, AIML, डेटाबेस, उसके बाद सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और टेस्ट इंजीनियर, इन सभी में आपका पे स्केल रहेगा 48,170 से लेकर के 69,810 तक का। ऑफिशियली अगर हम बात करें तो ऑफिशियल जो है TADA आपको CCA, PF, ये सारे फैसिलिटी अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन की बात करूं मैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन का जो है यहां पे CTC दिया गया है कि 24 लाख रुपए से लेकर के 27 लाख रुपए तक का CTC रहेगा। यानी कि अगर हम बात करें 2 लाख पर मंथ मिनिमम रहेगा। ध्यान रखिएगा, 2 लाख रुपए मिनिमम रहेगा किसके लिए, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन हो, डेवलपर्स हो, क्लाउड नेटिव इंजीनियर हो, या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, माइक्रो सर्विसेज का हो, हर किसी में आपको 24 लाख से लेकर 27 लाख तक का पैकेज रहेगा ईयरली। क्लियर क्लियर। तो यहां पे बात होती है आपके पूरे आपके सैलरी और पैसे से रिलेटेड चीजों के बारे में। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया गया है आपको। एप्लीकेशन फी ध्यान रखेंगे, जितने भी एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्ज 750 रुपए लगने वाले हैं। किसके लिए, जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए। SC, ST और PWD कैंडिडेट को यहां पर कोई भी पैसा नहीं देना है। क्लियर रहेगा। तो ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको डिटेल दे दिया गया है। यहां पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, रेगुलर पोजीशन के लिए अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, किसके लिए, रेगुलर पोजीशन, जिसमें असिस्टेंट पोस्ट और डेप्यूटी पोस्ट में। क्लियर रहेगा। यहां पे अलग अलग सेंटर्स बता दिए गए हैं, और सेंटर्स के लिए अगर हम देखें तो यहां पे पहले आता है कि क्या क्या रहेगी आपकी सिलेबस। तो पहला है जनरल एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज। जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। प्रोफेशनल में, जनरल में IT नॉलेज और रोल बेस्ड नॉलेज आपका रिक्वायर्ड है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे 100 रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 50 रहेंगे। 90 मिनट का आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको 50 मार्क्स रहेगा। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 70 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। क्लियर है। तो ये है आपका क्राइटेरिया सिलेक्शन का। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर में वेटेज कैसा होगा, तो रिटन टेस्ट का 70 और इंटरव्यू का 30%। क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा। चलिए, इसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में, इंटरव्यू के बारे में बताया गया है, मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया है, आईरिस स्कैन और बायोमेट्रिक्स के बारे में बताया गया है, जनरल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दिया गया है। तो गाइस ये है आपका स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर SBI रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट, जिसमें हम लोगों ने किस चीज के बारे में अपडेट देखा, हमने देखा सीनियर एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट का, डेप्यूटी मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये पोस्ट अगर आपको लगता है कि 2 इयर्स और 4 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड में, अगर आपने IT फील्ड में किया है और आपको लगता है कि बैंक जॉब में स्विच करना है या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में स्विच करना है, परमानेंट रेगुलर आपको ऐसे पोजीशंस चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग एक नेक्स्ट और नए अपडेट में। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।